प्रणाम आचार्य जी। हम झारखंड से हैं और अभी जस्ट मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है 2 महीने पहले। और तो फिर आपको सुन 2018 से रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ सीखे हैं जो इम्प्लीमेंट भी किए हैं और बहुत कुछ अभी सीखना भी है। थोड़ा जिद्दू कृष्णमूर्ति को भी पढ़े हैं, थोड़ा ओशो को भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। और तो अभी जस्ट मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मतलब शुरू में तो यही टारगेट था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें भी लड़की, तो सिचुएशन बहुत ख़राब। तो पता था कि अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते तो मतलब और तो बदतर सिचुएशन में जाएंगे। तो फिर अभी ठीक है, अभी 6-9 महीने से हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब 6 महीने इंटर्नशिप और 2-3 महीने से जॉब। तो फिर शुरू में क्या था कि जब हम 12th में थे ना, तभी से ही पेरेंट्स का प्रेशर था कि शादी करवा देंगे तुम्हारा, ऐसा था। और उसके बाद क्या हुआ, किसी तरह हम ज़िद करके बीटेक में एडमिशन लिए। तो और उनसे बोले कि उनका कहना था कि तुम करो बीटेक, हम इधर देखते हैं लड़का तुम्हारे लिए, अगर लड़का चुन लिए तो तुमको बुला लेंगे, शादी करवा देंगे, ऐसा था उनका। तो हम बोले हाँ ठीक है, देख लेंगे, जितना मिल रहा है टाइम वो लेते हैं, बाकी देखा जाएगा। फिर उनका क्या हुआ कि जैसे मेरा अभी बीटेक कंप्लीट हुआ है, जॉब हुआ है, तो अब मतलब मेरा टारगेट था कि प्लेसमेंट ऐसा लेना है कि उनके अपने पूरे ख़ानदान नज़र में कोई ऐसा लड़का ही ना हो जिसका उतना सैलरी हो। और बाय गॉड्स ग्रेस और थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा, तो प्लेसमेंट ऐसा हुआ कि अभी उनके नज़र में कोई नहीं है जो मेरे लेवल पे हो, मतलब ठीक है वो। बट अब उनका कहना है पैसा सेव करो, तुम्हारे दहेज के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं। मतलब पहले वो सेव कर रहे थे, अब वो बोल रहे हैं कि यू हैव टू सेव, कि देखेंगे, हम खोजना है अब। तो और मतलब बहुत सारा चीज़ अभी भी आ रहा है, काफ़ी कम हो गया है उनका पकड़ मेरे ऊपर, बहुत कम हो गया है। बट स्टिल मतलब कुछ है जो थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। और उनका है कि बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब उनका वो मतलब ऐसा उनको देख के लगा कि जैसे उनका कंट्रोल छिन रहा हो। और फैमिली ऐसा ही है उधर का, झारखंड का मोस्टली, कि जहाँ पे कंट्रोल फीमेल मेंबर्स पे बहुत ज़्यादा होता है, कि उनको बाहर नहीं जाना, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो अब उनको जैसे अचानक से सिर्फ अपने पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे, पूरे मेरे फैमिली जो पूरा कुनबा है, उनको जैसे ही पता चला कंट्रोल छिन रहा है, तो वो और कंट्रोल लेने के ये में आ गए कि मतलब इसको पकड़ना है किसी तरह, वरना। तो मतलब ऐसा था। और बेसिकली मतलब उनको कैसे बताएं कि दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओनर एंड प्रेस्टीज जो उनका बनाया है। सो हाउ टू टेल देम। कुछ कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं, मतलब अपने आप, ज़रूरत नहीं पड़ा, कुछ कुछ चीज़ें अपने आप क्लियर हुई, कुछ कुछ चीज़ अपने आप छूटता गया। जैसे ही मतलब बीच में क्या हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, हम ताकि हमको अपने पेरेंट्स से पैसा ना लेना पड़े फॉर माई रूम रेंट एंड मेस, हम 2 इंटर्नशिप साथ में कर रहे थे अलॉन्ग विथ माई कॉलेज करिकुलम। तो बस उनसे मांगना ना पड़े, ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकते थे, देते भी थे, बट मांगना ना पड़े, और मतलब कोई भी चीज़ के लिए इजाज़त नहीं लेना पड़े, इसके लिए। तो मतलब राइट नाउ द सिचुएशन इज़ कि अभी भी उनको लगता है कि 2 चीज़ है। पहला चीज़ कि दे वांट मी टू सेव मनी सो दैट दे कैन गिव द डाउरी। दूसरा चीज़ कि हाउ टू टेल देम दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओनर एंड प्रेस्टीज। ये 2 चीज़ है। डोंट टेल देम, हाउ टू की बात ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते ना अपने पेरेंट्स से, 5 मिनट ही बात होता है हर दिन। कनेक्शन का ये तरीका कि बोल दो कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑनर एंड प्रेस्टीज, ये कोई कनेक्शन नहीं है। कहाँ जॉब कर रहे हो? शहर पुणे, और झारखंड के रहने वाले हो। 1200 किलोमीटर, 1400 पुणे से घर, 1200-1400 किलोमीटर से कम नहीं है। 1400 किलोमीटर पर्याप्त है, और किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ये नहीं है। एग्जैक्टली हमको बस हो इसीलिए गया। क्या है पूरा झारखंड, मतलब उनका कहना था ना
कि जब तक वर्क फ्रॉम होम है यही रहो, यहाँ पे रेंट झारखंड का कम है, 2500 में रूम मिलता है, 2000 में खाना मिलता है, 5-6 हज़ार में तुम्हारा पूरा हो जाता है, पूरा पैसा बचा लोगी तुम। बट मेरे को नहीं बचाना था, मतलब इसीलिए हम वहाँ से आए यहाँ पे। देखो 2-4 बातें बता देते हैं, चूँकि अब पता है कि ये है ना, कोई खतरा तो है नहीं ना आपको ना हमको। तो आप जैसे जितने भी नवयुवक नवयुवती हैं उनके लिए 2-4 बातें। पहली बात, 1400 किलोमीटर की दूरी ठीक होती है, इससे कम की मत रखना। दूसरी बात, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हो जिसमें कम से कम तुम्हारे 16-18 घंटे लगते हैं। लगते हैं ना, तो तुम कॉल्स रिसीव नहीं कर सकते। हम कॉल ही नहीं रिसीव करते हैं, तुम कर सकते ही नहीं हो उनको कि हम नहीं तुम्हारी जो क्योंकि तुम्हारी होम चल रहा है, थोड़ा टाइम होता है, बट स्टिल हम नहीं रिसीव। तुम्हारी शिफ्ट्स हैं, ठीक है, और तुम बात करने के लिए उपलब्ध होते हो मात्र रात में 1 बजे से सुबह 4 बजे तक। नहीं बोले, और मतलब तुम्हारे घर वाले तुमसे इतना भी प्यार नहीं करते, उनको तो ताना पड़ना चाहिए। तुम मुझसे बात करने के लिए रात में 1 से 4 बजे तक जग भी नहीं सकते। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम अपनी बेटी को भूल रहे हो। मैं रात में 2 बजे इंतज़ार कर रही थी, तुम्हारा कॉल नहीं आया। तीसरी बात, ठीक वैसे जैसे वो आतुर हैं आपके ब्याह के लिए, वैसे ही ब्याह पे ब्याह होते रहते हैं, ख़ास तौर पे अगर उधर आपका सम्मिलित परिवार है, संयुक्त परिवार है और रिश्तेदारियाँ हैं, ठीक है। एक के बाद एक ब्याह होते रहेंगे, उन ब्याहों में शामिल होने चली मत जाना। कभी नहीं। 8 साल से हैं हम कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज, ट्यूशन। और बार बार कहा जाएगा कि आ जाओ, अब वो पिंकिया की भी हो रही है। सेमेस्टर चल रहा है, जब चल ही नहीं रहा। सेमेस्टर चल रहा है? नहीं चल रहा। अरे चल रहा है, बोले कि चल रहा है, नहीं आ सकते, फेल कर देंगे ये लोग, नहीं गए। अब पुणे में नहीं हो, अभी चेन्नई में हो, चेन्नई में भी नहीं हो, बैंकॉक में हो, बैंकॉक में भी नहीं हो, शिकागो में हो, कैसे आ जाएं शादी में? ऐसे थोड़ी आ सकते हैं। झारखंड आने के लिए भारत सरकार ने विशेष वीज़ा रखा है, नहीं आ सकते, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़। अगली बात, बैंक अकाउंट अपना है ना, पासवर्ड तो नहीं दे दी? नहीं। तो बस हो गया। जो कुछ भी है, बचत करो, ये करो, वो करो। हाँ करी थी बचत, ठीक है, करी थी, फिर खर्च हो गई, कुछ हो गया, हम क्या करें। तो सीटीसी पता है ना, ये थोड़ी पता है कि बच कितना रहा है। हाँ, ये भी नहीं पता है किराया कितना है। पुणे महंगी जगह है, तुम नहीं जानती हो। तुमने 40 लाख की कार खरीदी है, तुमने 40 लाख की कार खरीदी है, तुमने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, ठीक है। और फ्लैट नहीं भी खरीदा है, तुम जहाँ रहती हो, पुणे महंगी जगह है भाई, झारखंड थोड़े ही है। वहाँ पे किराया ही लगता है 70,000 रुपये। पैसा कैसे बचेगा? नहीं बच रहा पैसा। देखो, समझाया भी तभी जा सकता है जब सामने जिससे बात की जा रही हो वो समझने के लिए तैयार भी हो। ये सब बातें मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ स्वेच्छा से बैठे हैं और आप यहाँ पर कष्ट उठाकर, श्रम करके, समय निकाल करके, दूर से आ करके और आर्थिक योगदान करके बैठे हैं। नहीं तो मैं इतनी बातें नहीं करूँगा। ये सब कुछ करके आपने प्रमाणित कर दिया है कि आप में सुनने की पात्रता है। चूंकि आपने अपनी पात्रता पहले साबित करी है, इसलिए मैं अपना दिल खोल के आपके सामने रख सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। सबसे नहीं बोला जाता। जो जिस तल पर व्यवहार करना चाहता हो, अगर वो अड़ा ही हुआ है अपने तल पर रहने को, तो उससे उसी के तल पर आकर बात करनी पड़ेगी। आज सुबह सुबह गीता का वीडियो प्रकाशित हुआ है, शीर्षक क्या है उसका? कोई नहीं देखता। अर्जुन के तल पर उतरे कृष्ण। अर्जुन नहीं उठने को तैयार है। अर्जुन का अपना तल है, तलों में भेद है, लेकिन अर्जुन की फिर भी इच्छा है कि मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। भाग नहीं रहे हैं और अपने आप को समर्पित करे हुए हैं। तो फिर कृष्ण उनको समझा, सुनने कोई ना कोई तैयार हो फिर। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, देखो, जिनको सीधे मुंह पर बोल दोगे तो झगड़ा हो जाएगा। उन चीज़ों को वक्त पर छोड़ दो, वो अपने आप समझ जाएंगे। मुंह पर बोलोगे कि
मुझे नहीं करना है ब्याह आपकी इज्जत और आपके संस्कारों और मर्यादा के लिए मैं नहीं कर रही, तो बड़ा भारी तुम वहाँ पर विवाद खड़ा कर दोगी। क्या करना है अपनी ऊर्जा इन चीज़ों में लगा के? हम इग्नोर किया अपने साइड से कि यही सब झगड़ा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ था, एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ, तो फिर भी बट मतलब उनका है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे फिर खुद ही। तुम रात में 1 से 4 ही तो उपलब्ध होती हो। तो अभी पता चला ना कि हाँ। 1 से 4 में उपलब्ध है। आजकल के घर वालों को बच्चों से कुछ माया ममता ही नहीं है। बच्चे कह रहे हैं हमें फ़ोन करो 2 बजे हम खाली हुए हैं रात में, हमें फ़ोन करो, और माँ बाप फ़ोन ही नहीं कर रहे उनको। एग्जैक्टली सेम चीज़ हम करके रखे हैं, बस थोड़ा सा लोअर लेवल पे। हमें 11 बजे 11 तो 1 से 4, और रोज़ तुम आतुरता से प्रतीक्षा करती हो कि कब मेरे घर से कॉल आएगी, आती ही नहीं। ये क्या है? ये कौन से संबंध होते हैं जिसमें आप अपना किरदार यही समझते हो कि बेटी को उठा करके किसी के घर में बांध दो, और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी उठाओगे? नहीं जिम्मेदारी उठा सकते तो उसका ब्याह करने को इतने आतुर क्यों हो? ब्याह के बाद जो कुछ होता है उसमें तो कह देते हो बेटी अब तू खुद झेल, वो तेरा घर है, नाउ डील विद इट। कैसे डील विद इट? तुम उसको वहां फेंक करके आ गए हो, वो क्या करे वहां पे अब? और पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है तुम नहीं जानते क्या? खुद भी तो शादीशुदा हो, बच्ची पैदा करी है। तुम जाओगे उसके शयन कक्ष में उसके साथ, उसके बिस्तर पर, और किस किस तरीके के हैवान होते हैं दुनिया में नहीं जानते हो? वो ऊपर से थोड़ी बताएगा, तो ऊपर से बता देगा मैं भी संस्कारी बालक हूं। एक लड़का किसी लड़की में क्या तलाश रहा है वो जानना है तो इंस्टाग्राम खोल लो, और लगे हुए हो कि बिटिया जा, तू जा किसी के घर घुस जा, और उसकी हवस बहुत परेशान हो रही है, कुछ मिल नहीं रहा, जा। 2 चीज हमने बोली थी ना, कंचन कामिनी, तो कामिनी भी उसको मिल जाएगी। बेटी उठाकर दे दी कि इसकी देह नोच, और कंचन के रूप में कह ही रहे हैं दहेज तैयार कर लो, और कह रहे हैं हम बाप हैं। बाप ऐसा होता है? ये बाप के लक्षण है? फक्र होना चाहिए कि उस प्रांत से, उस घर से लड़की निकल के आई है, कोई ढंग का काम कर रही है, पुणे में है, उसकी जगह उसको परेशान करना, कहना बार बार तू घर आ, ब्याह कर। घर वाले हैं, दुश्मन है, क्या है? तुम कुछ मत बोलो। तुम अभी कहाँ हो? तुम शिकागो में हो। मतलब उनको पता ही नहीं है कि मतलब एक तो झारखंड का कॉलेज, इतना घटिया स्थिति, वहाँ से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना क्या मेहनत लगता है। उनको किसी चीज़ की कदर नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ झूठी परंपरा की और खोखले आत्मसम्मान की कदर है कि हमारी बिरादरी में कोई ना बोल दे कि फलाने की बिटिया, अरे इतनी उम्र की हो गई, ब्याह ही नहीं अभी तक, क्या कर रही है पुणे में? जानित नहीं है, बड़े शहर आई हमें कुछ हो सकत है, देख ली अपना, हम जानित नहीं, हम तो बस बताए लाग है। देखी हमारा ऐसा कौन मनसा नहीं आए, बस सुने न तय वो उधर वर्मा जी, उनके रही एक बिटिया, और बूटू गई रही कहाँ न जानी तो नहीं, जाने गुड़गांव, जाने बेंगलोर, ऐसे ही कोई बड़ा भारी शहर गई रही, कार में आई समाचार में।
यही सारा वीडियोस वो भेजते हैं व्हाट्सएप पे। धमार तम बताए लागे बहुत दिल धड़कत है। वरात में ससुरा आवे के टीवी में बतावत है सनसनी। हम देखे थे, हमको लागत है कि हमारे आए या बिटिया, न जाने का होई कल बप्पा कल। लगावा हो घुमावा फोन। करानी प्राणे लेके मनबू ना उबू घर। पिंकिया, चिरैया, मैना, तोतिया सबके विदाई हुई गई, हम ही ना भागे हैं। इधर बिटिया पितृमोह में लगी अश्रु बहाने और जल्दी से फ्लाइट बुक कराई चली गई। रिटर्न टिकट नहीं कराया था। जानियो जरा बैठा।